तो इन द प्रीवियस क्लासेस हमने लॉजिक गेट के दो डिफरेंट तरह से आने वाले क्वेश्चंस देखे थे। नंबर वन वो होता है जिसमें हमें एक सर्किट देगा वो, ठीक है, और उस सर्किट से हमने जो है वो बनाना है ट्रुथ टेबल। एक हमने ये क्वेश्चन किया था, और दूसरा जो हमने क्वेश्चन किया था दैट इज द क्वेश्चन रिलेटेड विद के यू विल बी गिवन अ लॉजिक सर्किट। आपको एक लॉजिक सर्किट दिया जाएगा और उस लॉजिक सर्किट से आपने स्टेटमेंट बनानी। ये दो तरह के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब हमारे पास मजीद और किस तरह से लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, हम उसे आज देखेंगे। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दो जो रिमेनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, रिमेनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब कि दो और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे कि लॉजिक गेट में वो किस तरह से आते हैं। लेट मी शो यू वन ऑफ द क्वेश्चन दैट कम्स इन द recent past पेपर। कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ, माई पीडीएफ स्क्रीन? Yes. राइट। So this is from the most recent paper of 2024, जो लास्ट में जून का पेपर था। तो एक ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है जिसमें वी विल बी गिवन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें हमें स्टेटमेंट गिवन होगी। कैन यू सी दिस? दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट इसे हम कहते हैं। इस एक्सप्रेशन स्टेटमेंट से हमने बनाना है लॉजिक सर्किट, और फिर उस सर्किट से हमने बनाना है ट्रुथ टेबल। तो ये क्वेश्चन है जो हम आज डिस्कस करेंगे, इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। और फिर इसके बाद दो और क्वेश्चन रह जाएंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो विल स्टार्ट विद दिस। आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स मोर, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं, आई कैन गिव यू 5 मिनट्स, ठीक है। इन 2 मिनट्स आई विल स्टार्ट। तो since the students are joining the class, so for those who can see the question, they can start it now, ठीक है। And then after 2-3 minutes when I'm going to start with the logic circuit। बच्चों ये लॉजिक एक्सप्रेशन गिवन है हमें, ठीक है, हमने इसका बनाना है सर्किट। सो आई होप दैट एवरी वन बाय नाउ इज एबल टू मेक द लॉजिक सर्किट बाय सीइंग द एक्सप्रेशन। am I clear in it? क्या आप सब इस एक्सप्रेशन को देख के लॉजिक सर्किट बना सकते हैं? हाउ मैनी ऑफ Yes. यू आउट ऑफ 41 पार्टिसिपेंट्स आर एबल टू मेक द लॉजिक सर्किट? ठीक है। Me, sir. So very nice. So 2 minutes I can give you. 2 minutes I will wait for the students to join. So उसके बाद फिर मैं लॉजिक सर्किट बनाना ड्रॉ करूंगा, एंड देन यू विल चेक कि आप में से कितने लोगों का लॉजिक सर्किट मेरे लॉजिक सर्किट के बराबर आता है। ठीक है जी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टार्ट राइटिंग। करने का तरीका ये है, राइट डाउन द रेफरेंस फर्स्ट। ये है बेटा मई जून 2024, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर में आपको दिखा रहा हूँ जो मई जून में आया था। यहाँ आप देख सकते हो मई जून 2024, ये आपका पेपर था 2024 का। इसका क्वेश्चन नंबर, मई जून 2024 का क्वेश्चन नंबर 8 है here। So you are going to write May June 2024 question number 8। Expression is in front of you now। You are going to make a circuit of it। Your time starts now। In 2 minutes, I'm going to make my circuit। Start making your own circuit। For those who have just joined the class, so let me tell you what we were discussing। मैंने आपको 2024 का वेरिएंट 2-1, दो वेरिएंट होते हैं, 2-1 होता है और 2-2 होता है। 2-1 जो है वो अदर देन पाकिस्तान है, यानी जोन 4 में पाकिस्तान लाई करता है। तो ये 2024 का वेरिएंट 2-1 का पेपर है, ठीक है। और इसमें आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, लॉजिक सर्किट आपने बनाना है बाय सीइंग द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आपके सामने है, एक्सप्रेशन को देखते हुए आपने लॉजिक सर्किट बनाना है।
ये मैंने आपको करंट टास्क अभी दिया हुआ है। तो जिन बच्चों ने बना लिया है, अब मैं अपना लॉजिक सर्किट बनाने जा रहा हूँ इसी क्वेश्चन का। तो फिर आप मैच करके देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है क्या आपका एग्जैक्टली मैच करता है उससे जो मैं बना रहा हूँ। सर सर बहुत है सुने। डन। 2 मिनट रुक जाऊं? सर ठीक है बहुत सुने। जी। सर ये आईजीसीएसई का पेपर है ना, ये जो आप दिखा रहे हैं? ये आईजीसीएसई में भी होता है ये पेपर, ठीक है, और ओ लेवल्स में भी सेम। सिर्फ इसका वो अलग है कोड। एक जगह 0478 के नाम से जाता है और एक जगह ये जाता है विद द नेम ऑफ 2210। कंटेंट दोनों का सेम होता है। तो ये दोनों का सेम कोड है? कोड सिर्फ डिफरेंट है, कंटेंट सेम है। अच्छा लाइक ठीक है। आप सिर्फ कंफ्यूज नहीं हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो आईजीसी वाला है उस आईजीसी वाले के लिए भी यही चीज है, और जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है उसके लिए भी यही चीज है। कोई ओके 0.1% का भी चेंज है नहीं। ठीक है। चलें जी, अब मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। सो एज इट्स गिवन, दिस इज फ्रॉम द रेफरेंस 2024 variant 21. I have highlighted. I'm going to write this down as well. So this is from May June 2024 variant 1, ठीक है। विल स्टार्ट। सवाल आपके सामने आता है, यू ऑल नो कि हमने सबसे पहले एक ब्रैकेट को देखना होता है। द फर्स्ट स्टेप इज टू सी द फर्स्ट ब्रैकेट। और फर्स्ट ब्रैकेट में हमें जो चीज मिल रही है वो है नंबर 1 आर, और नंबर 2 जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है नॉट ऑफ टी। तो आर और नॉट ऑफ टी, तो नॉट ऑफ टी की जब बात आ जाती है तो इसका मतलब है हमें टी से जो निकलने वाली लाइन है उसके आगे एक नॉट गेट बनाना है। जब भी बच्चों नॉट का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो हमें इसी तरह से करना होगा। नॉट लिखा हुआ है ना, नॉट टी, तो हमें टी के आगे नॉट बना देना है। सो वी आर डन विद दिस वन। और अगला काम हमें ये करना है कि आर लेना है और इन दोनों को और कराना है। तो हमने आर से सीधी लाइन ली। सीधी लाइन इसलिए ले रहा हूं मैं कि इसमें कहीं नॉट नहीं लगा हुआ, तो आई एम जस्ट मेक गोइंग टू मेक यूज ऑफ द सिंगल लाइन। तो मैंने एक सीधी लाइन ले ली। अब क्या करना है बच्चों, इसके बीच में जो चीज परफॉर्म हो रही है इन दोनों के वो है और। तो इसका मतलब है मुझे और गेट परफॉर्म करना है। तो अब मैं यहां से इसको ऊपर ले जाके इस तरह ऐसे, और इन दोनों के दरमियान और गेट परफॉर्म करा दूंगा सो दैट आई कैन डन विद माय फर्स्ट ब्रैकेट। मेरा पहला सर ब्रैकेट अगर हम गया। आर को नीचे ले हैं तो? हाँ कोई मसला नहीं है, इसकी अरेंजमेंट का कोई इशू नहीं है, ठीक है। कनेक्शन सही होने चाहिए, तो आप अगर आर को नीचे लाके इससे मिला दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज नॉट एस एंड टी। तो इसका मतलब है अब हमें जो एस है उसका चाहिए नॉट। ये जो एस है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये आपको मिल रहा है, इसका चाहिए नॉट एस। तो नॉट एस के लिए बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा आ गया। अगर मैं इसको यहाँ से जंपर दे दूं, वो इसलिए दे रहा हूँ कि मतलब एस आ जाए, मेरा एस क्लियर रहे कि एस क्या है। तो नॉट एस के लिए बेटा ऐसे नॉट बनता है, क्लियर है। तो मेरा नॉट एस तो हो गया। अब मुझे टी चाहिए। अच्छा, अब एक चीज है कि अगर मैं टी को यहां से लेता हूँ ना नॉट के बाद, तो ये गलत है, क्योंकि मैं नॉट के बाद ले रहा हूँ। मुझे तो टी बिना नॉट के चाहिए। तो मुझे टी को यहाँ से नॉट से पहले लेना होगा। तो मैंने हाईलाइट कर दिया और नॉट से पहले ले लिया। नॉट से पहले लेने के बाद अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। अब आप गौर से देखो, ये वाली लाइन आ रही है मेरी एस नॉट, सिंपल हाँ एस नॉट की आ रही है। और ये वाली जो आ रही है ये टी से आ रही है। तो मुझे ऊपर नॉट एस और टी चाहिए था, और गेट इनके दरमियान जो परफॉर्म हो रहा है वो एंड है। तो यहाँ पे मैं एंड बना लूंगा, ये मेरा एंड गेट बन गया। तो इस तरह से बच्चों हमने दो ब्रैकेट कर लिए, पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट। तो जो पहला ब्रैकेट है उसका आंसर हमने यहाँ ला के छोड़ा था, और जो दूसरा ब्रैकेट है उसका आंसर हमने यहाँ ला के छोड़ा है। अब आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में जो गेट परफॉर्म हो रहा है वो कौन सा हो रहा है,
जॉर, जॉर हो गए। तो हमने सिंपल ये करना है कि यहाँ से आने वाली लाइन और यहाँ से आने वाली लाइन, इसको हमने जॉर कर देना है। और जॉर जो होता है बच्चों, उसमें एक ऐसे एडिशनल लाइन आती है और के साथ। बस हमने ये किया और हमने इसको यहाँ पे ले जाके इससे कनेक्ट कर दिया। क्या आप में से कितने लोगों का जो मैंने बनाया है उससे मैच करता हुआ आ रहा है? अभी पिछले। सर मेरा सर मेरा सेम है। सेम है, चलो अच्छी बात है। तो सर सर हाँ जी, मैं ठीक है, कोई सवाल किसी का फर्दर? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ना थोड़ी मुश्किल हो रही है इसके अंदर। क्या मुश्किल हो रही है? आप एक दफा दोबारा समझा देंगे क्या क्या आपने मतलब ये क्या बनाया है वैसे मतलब कैसे बनाया है। इसको हम कहते हैं लॉजिक सर्किट। क्या कहते हैं इसको? लॉजिक, लॉजिक 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 सर्किट। लॉजिक सर्किट, ठीक है। तो अब आप जरा माइक ऑन रखो और मुझे बताओ कि सबसे पहला ब्रैकेट हमें क्या मिल रहा है? सबसे पहला ब्रैकेट हमें मिला है। सबसे पहला ब्रैकेट हमें मिला है आर और नॉट टी। आर मिल रहा है और नॉट टी मिल रहा है, और उन दो के दरमियान और हो रहा है। जी। तो आर का मतलब ये होता है सिंपल लाइन। अगर आर लिखा है तो तो सिंपल लाइन। और नॉट टी का मतलब क्या होगा? कि वो नॉट का लॉजिक सर्किट बनाना है। है ना, नॉट का बनाने हैं। तो अब आप अगर इसको यहाँ ले जाके इसके आगे नॉट लगा दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट ही लगाने ना। तो ये जो जी मैं सर। लेके आया हूँ ये टी का नॉट लेके आया हूँ, और जो ऊपर मिल रहा है वो कौन मिल रहा है? वो आर वो आर मिल रहा है। इन दो के दरमियान हो क्या रहा है? और। और हो रहा है। और गेट का सिंबल यही होता है। जी। क्या मैंने पहला ब्रैकेट मुकम्मल किया? जी सर। अच्छा, अगला ब्रैकेट बताना। नॉट एस एन टी। नॉट एन एस नॉट, टी। नॉट एस और टी। ये मेरे पास आ गया नॉट एस। अगला काम क्या करूँ? अगला काम आपको एंड टी बनाना है एंड लॉजिक गेट बनाना है। किसके साथ? और टी के साथ। टी से लाइन खींच दी, टी से लाइन ले आया मैं, नजर आई ये जी जी वाली। आई। जी जी। तो क्या करूंगा मैं? इसको आप ज्वाइन कर देंगे एस के साथ। एस के नॉट के साथ। जी। एस का नॉट ये रहा। दोनों के दरमियान एंड गेट था, एंड गेट बना दिया। जी सर। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? दोनों के बीच में गौर क्या आ रहा है दोनों ब्रैकेट्स के? गौर 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 जोर। आ तो रहा है। इसका निकलने वाला रिजल्ट और इसका निकलने वाला रिजल्ट, इसके साथ क्या लगा दूं? इसके गौर गेट बना देंगे इसके साथ। जोर के। अब आ गया समझ में, जिसको अगर नहीं आ रहा हुआ, अब तो आ जी गया। सर। जी सर। ठीक है। सर अच्छा। एंड में क्या? और एग्जाम में पेंसिल से ही बनता है, ये एक अच्छा सवाल है कि एग्जाम में पेन से बनाए या पेंसिल से। तो सवाल अच्छे होते हैं आप लोगों के। यहाँ पे बताना, कहीं लिखा हुआ होगा कि यू कैन ड्रॉ विद पेंसिल, इस तरह कुछ लिखा हुआ होता है। ब्लैक पेन। सर लिखा हुआ यू मे यूज एन एचबी पेंसिल फॉर एनी डायग्राम्स और ग्राफ। है ना। तो आप सिर्फ इसको, सिर्फ इस वाले को, यानी अच्छा ना। जो डायग्राम्स वगैरह होती हैं उसको पेंसिल से बना सकते हो। तो बना सकते हो। अच्छा, बाकी पेपर को नहीं करना। मेरी एक स्टूडेंट ने पेपर किया था पेंसिल से, वो फिर उसको यू ग्रेड मिल गया था। तो डायग्राम तो बना सकते हो, एचबी पेंसिल से डार्क बनाना, पेपर स्कैन होता है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपकी डायग्राम ही नहीं जाएगी। बच्चों आगे बढ़ जाता हूँ, आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया सबको, ठीक है। सर अगर पेन से बना लें तो कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, मसला कोई नहीं है, मसला कोई नहीं। चलें यार बच्चों, अगर पहले पेंसिल से कह रहे हैं और फिर उसको पेन से कर रहे हो ठीक है। ना करो ना फिर, जब कह ही रहा है कि पेंसिल से बना सकते हो तो बना के छोड़ दो। और सर आप कह रहे थे कि अगर बहुत लाइट होगा तो फिर वो स्कैन होके वो नहीं तो आएगा वो ही नहीं। लाइट तो आप जब खुद बनाओगे तो आपको आइडिया तो हो जाएगा ना। ठीक है। एचबी पेंसिल जो है ना वो रिकॉग्नाइजेबल होती है, आप बना सकते हो एचबी से। बस ओवर राइटिंग के मसलों में मसला आता है। हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूं, पेपर जब आप कर रहे हो, पेपर करते हुए आपने कुछ भी लिखा, आपने लेट सपोज आगे लिखा कि भाई सेंसर इज समथिंग करके कुछ लिखा, और आपको याद आया कि ये सही नहीं है, तो अब आप इसको सिंपल एक लाइन में ऐसे कट करना और आगे बढ़ जाना, ठीक है। मतलब इसके ऊपर कोई फ्लूइड लगाकर उसके ऊपर करना, इस तरह नहीं होता। आपने कोई चीज लिखी और गलत हो गई, सिर्फ एक लाइन डालनी है और आपने आगे बढ़ जाना। बाकी उसके ऊपर ओवर राइटिंग आपने नहीं करनी है।
सर अगर आपने अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और आपने कोई एक वर्ड आने गलत लिख दिया तो क्या उस वर्ड को काट के आपके ऊपर नहीं लिख सकते? हाँ, ऊपर लिख दूं। तो ऊपर सर लिख अभी दूं। कह रहे थे कि ऊपर नहीं लिख सकते। नहीं, मैंने ऊपर ना लिखने की बात नहीं की। मैंने ये कहा है कि जैसे ये सेंसर इस कुछ लिखा तुमने, अब अगर तुम्हें एक वर्ड काटना है तो एक वर्ड तो काट सकते हो ना, एक वर्ड के काटने में कोई मसला थोड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ तो कि कोई मतलब करेक्शन फ्लूइड बच्चा लगा रहा है, वो चीज अलाउ नहीं है। हाँ, अच्छा आपने ओके। आप ज़ाहिर है पूरा स्टेटमेंट लिख तो आपको लगता नहीं भाई सेंसर्स लिखा हुआ था और आपको आर लिखना था, तो आप आर लिख दो, फिर तो मसला नहीं है। ओके सर। चले जी, स्टार्ट करते हैं और हम इसका टाइम लेते हैं 5-7 मिनट, जिसमें हम बनाएंगे ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल भी बड़ा आसान है। ट्रुथ टेबल में क्या है, ट्रुथ टेबल में वही है कि पहले पहला वाला ब्रैकेट देख लो। पहला वाला ब्रैकेट क्या दे रहा है, पहला वाला ब्रैकेट क्या दे रहा है, R or not T? आर दे रहा है और नॉट ऑफ टी दे रहा है। तो अच्छा, एक काम और कर लिया करो, मैं तरीका बता रहा हूँ। अगर ऐसा कोई भी सवाल आए ना, तो ऐसे सवाल में ये देखा करो कि नॉट कितने चाहिए। सवाल तुम्हारे सामने, मुझे बताओ यहाँ कितने नॉट रिक्वायर्ड हैं। दो नॉट सर दो। रिक्वायर्ड है सर। दो हैं, सर एक मेरा चीज। सवाल है कि ये डू नॉट सिंप्लीफाई दिस लॉजिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? ये इस बस खामखाई देता है ये फिलहाल, क्योंकि इसको इतना उसने समझाया नहीं है। ये ए लेवल्स के अंदर होता है कि हम एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक मेथड होता है। तो सर। ना उसने सिलेबस में दिया, ना हम इसको डिस्कस करेंगे। सर। जी। सर हमारे जो कंप्यूटर का टेस्ट है वो जो किस डेट को होगा? जो टेस्ट है वो क्या होगा। हमारा कंप्यूटर का टेस्ट किस डे को होगा? अभी तो हमने वन का ही कंप्लीट किया है ना। अब हम ये लॉजिक गेट में खत्म करा दूंगा। तो लॉजिक गेट खत्म करा दूंगा इंशाल्लाह इस वीक में, अल्लाह ने चाहा तो वेडनेसडे तक इंशाल्लाह हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं अनाउंस कर दूंगा अगले वीक में। तो फिर सर लॉजिक गेट आएगा सिलेबस में? सिलेबस में या टेस्ट में। पता क्या टेस्ट में? हाँ, जैसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो और सर क्या उसके चैप्टर 10 के नोट्स अपलोड कर दीजिएगा, मैं मैं कर प्रिंट आउट दूंगा, निकलवा दूँ। कर दूंगा। कुरतुलैन, आप अगर रजिस्टर्ड नहीं हो, पहले आपने रजिस्टर्ड होना है। रजिस्टर्ड होने के बाद फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के बाद फिर आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है। तो फिर सही है, मैं एक दोबारा से लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा ठीक है, तो रिकॉर्डिंग्स तो मैं शेयर कर रहा हूँ कुरतुलैन। आप ने क्यों नहीं एक्सेस हासिल किया। मैंने गूगल क्लासरूम का भी लिंक शेयर किया हुआ है, और मैंने उसका भी बताया हुआ है आपको, रिकॉर्डिंग का। एक बार आप दोबारा मुझे मैसेज कर देना, मैं ग्रुप पे भी खैर शेयर कर दूंगा। अच्छा, अभी फिलहाल मैं सवाल रोकते हैं। अभी हम आते हैं, हमारे पास दो नोट हैं। कौन कौन से, एक है हमारे पास एस का और एक है हमारे पास टी का। ठीक है। तो अच्छा, अब हम चलते हैं। सवाल के जवाब में थोड़ी देर बाद देता हूँ दोबारा देख के। ठीक है, अभी मैं पहले इस पे फोकस कर लूँ, सवाल पूरा कर लेते हैं। फिर मैं आप लोगों की क्यूरीज के भी जवाब दे देता हूँ। तो बेटा याद रखो, हमें नॉट टी निकालना है, नॉट एस निकालना है। नॉट टी और नॉट एस, जल्दी से नजर रखो। नॉट टी और नॉट एस। नॉट टी का मतलब होता है टी पे बार। ठीक है। तो उल्टा करना होता है, तो मैं सिर्फ टी की वैल्यू को देखूंगा। 0 1 जहां था 1 0 कर दूंगा। ये आ गया मेरा टी। ठीक है। सर अगर टी अब लिखा हुआ ऑपोजिट। क्या करूं। अगर टी लिखा हुआ तो ऑपोजिट। हाँ, टी का अपोजिट है। इसी तरह एस लिखा हुआ है तो एस का अपोजिट आ जाएगा। सर ठीक। आर को पहले नहीं लिखेंगे? कौन लिखेंगे। आर को पहले नहीं लिखेंगे? आर का, आर का अपोजिट चाहिए हमें। नहीं सर, मैं क्या हूँ कि हम पहले आर और आर नहीं लिखेंगे टी से पहले? कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ ना, कि पहले जो नॉटिंग करके निपटा दो ना। ओके। अगर हम कर लें तो कोई मसला नहीं है ना, पहले हम नॉट करके निपटा देते हैं, क्या फर्क है। ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं, पहले मैं नोट कर लेता हूँ, अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ मैं। आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो, थोड़ा आसान हो जाता है अगर आप नोट पहले निपटा देते हो ना। तो नोट से थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है। तो देखो, मैंने नॉट टी निकाल दिया है। हेयर इज माई नॉट टी। और एक नॉट एस निकाल देता हूँ, ताकि नॉट वाला सारा काम हो जाए। तो एस नॉट का मतलब है बच्चों, एस की तरफ देखो। और एस में देखो, एस में आपको नजर आएगा 0 0। तो मैं इसको उल्टा करके 1 1 कर दूंगा। फिर इसी तरह एस में है 1 1, मैं 0 0 कर दूंगा। फिर 0 0 है, मैं 1 1 कर दूंगा। और फिर 1 1 है, मैं 0 0 कर दूंगा। एक ये चीज। सर इज वर्किंग स्पेस मार्क, वैसे होती ही नहीं है, आखिर में एक्स के कॉलम को ही देखता है वो। तो अभी तो मैंने ये काम किया है। अब मैं आता हूँ अपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने में। जरा सब देख के मुझे बताओ कि मेरा पहला ब्रैकेट क्या कहता है। R or not आर T? और और नॉट। नोटिंग। आर और नॉट टी। ठीक है। तो ये मैं बनाता हूँ।
आर प्लस, और का मतलब प्लस होता है, और नॉट टी। नॉट टी के लिए मैंने टी पे बार लगा दिया। अब जो मुझे देखना है ना, आर और नॉट टी, मुझे देखना है ये है मेरा आर और ये है मेरा नॉट टी। सही है। तो मैं अगर दोनों को देखूं तो इसमें प्लस का मतलब है और गेट, और का मतलब एक वन तो सब वन। तो मुझे जो नजर आ रहा है, मैं अगर एक आसान तरीका बताऊं तुम्हें, कि आर में ना नीचे शुरू, नीचे के चारों वन है, तो इसकी वजह से ना मैं यहाँ नीचे चार वन डाल देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि एक वन तो सब वन। और बाकी के लिए फिर मैं नजर दौड़ाता हूँ कि यहाँ जीरो लेकिन यहाँ वन, तो यहाँ वन डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो, जीरो। फिर यहाँ पे जीरो और यहाँ पे वन, तो यहाँ वन आ जाएगा। और आखिर में यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो, तो फिर जीरो डाल देता हूँ। सर हमने आर का हमने कॉलम नहीं बनाया। किसका? आर का। आर का कॉलम ये बना हुआ तो है बच्चे। तो सर हम एक इंडिविजुअल नहीं बना रहे थे। बना बनाया मिलता है ये, आर एस टी की बेस वैल्यूज मिलती हैं। समझ गए? अच्छा, एक ब्रैकेट तो हो गया बच्चों, दूसरा ब्रैकेट कौन सा है? दूसरा ब्रैकेट है नॉट एस एंड टी। नॉट एस एंड टी, मैं यहाँ लिखता हूँ। नॉट एस का मतलब होता है बेटा ये, नॉट एस का मतलब है एस बार, और एंड है ए एन डी, एंड। एंड का मतलब है डॉट लगाना। नॉट एस एंड टी, एंड टी का मतलब है, अब एंड का मतलब ये होता है कि एक जीरो तो सब जीरो, इफ वन जीरो ऑल जीरो। तो अब हम एस और टी की तरफ नजर दौड़ाते हैं। तो जब हमने नजर दौड़ाई तो हमें नजर आया कि ये है बेटा हमारा एस नॉट, ठीक है, और ये है हमारा टी। ये जो मैंने अब ग्रीन वाले हाइलाइटर का इस्तेमाल किया है, हमें ये देखना है, और इसको देखने पे हमें ये करना है कि अगर एक जीरो आ जाए तो सब जीरो। ठीक है, तो अब हम लिखना शुरू करते हैं बच्चों। तो अब देखो कि एस नॉट और टी में ये जीरो आ गया ना, तो मुझे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। एस नॉट और टी में सिर्फ ग्रीन वाले उसको देखते रहो आप, जो दो ग्रीन हाइलाइटर है। अब यहाँ तो वन मिल रहा है और एस नॉट में भी वन मिल रहा है, मैं वन डाल देता हूँ। यहाँ जब जीरो आ गया तो मुझे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर यहाँ वन है, लेकिन एस नॉट में यहाँ के जीरो आ गया, जीरो कर दूंगा। यहाँ पे जीरो मिला, जीरो। यहाँ पे ये वन है और यहाँ पे ये भी वन है, तो वन और वन वन होता है। यहाँ पे ये जीरो आ रहा है, जीरो कर दूंगा। यहाँ पे ये वन और ये जीरो, तो मैं जीरो कर दूंगा। बच्चों, आ रहा है समझ में जो मैं कर रहा हूँ? ना सन्नाटा क्यों हुआ बट? यस। अच्छा जनाब, सो क्या हम दोनों ब्रैकेट्स कर चुके हैं, है ना? अब मुझे बताओ बीच में कौन बचा? सर इन दोनों का गौर करेंगे। और दोनों का जोर करेंगे, वेरी गुड, ठीक है। तो जोर में होता है सेम पर जीरो, जोर का मतलब होता है सेम वैल्यू पर जीरो। अच्छा, मैंने खैर कॉलम्स ऐसे ही बना लिए थे कि आगे जरूरत पड़ती, अब मजीद जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मेरा जेड है, ये बेसिकली, अब जैसे मैंने आपको समझाई थी ना एक टेक्निक, कि आप इसको नाम दे सकते हो। अब जैसे एम एन ओ पी क्यू आर एस टी है, तो आप यू वी दे दो या आई वन आई टू दे दो, ये आपकी मर्जी। मैंने इसको आई वन कह दिया, इसको आई टू कह दिया, लेबल करने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये मेरा आई वन और ये मेरा आई टू। तो मुझे अब कराना है आई वन और सर्कल में प्लस, ये जोर का सिंबल है, और आई टू। तो z बराबर है, सही है। इजंट जोर सेम इक्वल्स वन? नहीं नहीं, जोर होता है बेटा, जोर गेट की फंक्शनैलिटी होती है सेम वैल्यू पे जीरो देता है। सर सेम टेस्ट में लिखना पड़ेगा जो चीज है ये I1 I2 प्लस। लेवल कर दो ना, अच्छा नहीं भी करोगे तो कोई मसला नहीं है, उससे मार्क नहीं कटना है। तुम्हें जो मार्क मिलते हैं वो मिलते हैं यहाँ वाली इस बेस पे, जो यहाँ क्या लिख रहे हो। ओके। ठीक है, सर चलें कोई जी। नॉट्स और गेट भी होता? दोबारा बोलो। सर कोई नॉट्स और गेट हाँ, भी उस होता? उसको कहते हैं एक्स नॉर, वो सिलेबस में नहीं है। एक्स नॉर है लेकिन सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलें बच्चों, अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे बताओ? आई वन आई टू को देखेंगे, और आई वन आई टू में हम तलाश करेंगे सेम वैल्यूज को, सेम वैल्यूज को। तो सेम वैल्यू जरा तलाश करते हैं रॉ में।
एक ये मुझे नजर आ रही है और एक ये नजर आ रही है। क्या उसके अलावा कोई और नजर आ रही है सेम वैल्यू? नो सर। नो सर। नहीं आ रही ना। तो हम सेम पे क्या डाल दें बच्चों? जीरो। 0। इसका मतलब है फिर बाकी पे हम क्या डालेंगे? 1। 1। 1 डालेंगे। तो इस तरह से हम करेंगे तो हम इजीली अपने आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। क्या आप लोगों को ये बासानी समझ में आया जो मैंने किया? यस यस। सर। ठीक है। तो एक ये सर चीज हो गई। हाँ जी, अब जरा सर एक बात सवाल। समझ नहीं आ रही सर। हाँ, सवाल पूछो बेटा। सर ये टी के ऊपर लाइन क्या होती है सर? टी के ऊपर लाइन होती है नॉट, यानी जो भी टी आ रहा है उसको उल्टा कर दो। ये होती है सर टी के डॉट ऊपर। क्या मतलब है? डॉट का डॉट का सर? मतलब एंड गेट। एंड गेट का मतलब दो जैसे अगर लगा हुआ है यहाँ पर एस बार और डॉट टी, तो इसका मतलब है एस बार और टी को देखो, उसमें अगर एक 0 आया तो सब 0 हो जाएगा। अब आता है समझ में? ओके। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो मुझे लगता है अब होपफुली आप लोगों को समझ में ये इंशाल्लाह आ गया होगा। और सर सर हाँ जी जी बेटा पूछिए। अ, सर ये पूछना था जैसे कि हमने टी बार और ये बूलियन एक्सप्रेशन जो लिखी है वर्किंग स्पेस में, यहाँ पर हम हर जो गेट है उसके आउटपुट को पी क्यू आर एस नाम दे दें, हाँ हाँ डिफरेंट दे नाम दो। इसके, पी और क्यू फिर आर एस इसका तो अलग इसलिए नहीं दोगे, पी क्यू आर एस इसलिए नहीं दोगे कि आर एस तो ऑलरेडी है। एक्स तो वाई मैं जी मतलब कुछ भी अलग दे दें। हाँ हाँ दे दो, मना नहीं है। मैंने तो कहा ना, ये तो आसानी के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। सही सर। ठीक है बच्चों, एक चीज और देख लो। मार्किंग की से समझ लो। मार्किंग की आ गई स्क्रीन पे सामने? जी सर आ गई। आ यस। गई। देखो हमने ऐसे ही बनाया था ना, आर का नॉट और नीचे से आर सिंपल बनाया था, टी के नॉट को ऊपर लाके मिला दिया था। ये जो मैंने अभी लेटेस्ट बनाया था बिल्कुल ऐसे ही था। अगर आप लोग स्क्रीन 1 पे जाओ तो ऐसे ही मिलेगा। और फिर हमने एस का नॉट और टी के साथ एंड करा के जोर करा दिया। तो 1 मार्क का एक गेट है। ठीक है बच्चों। और नीचे अगर आप जाओ तो देख लो, आखिरी कॉलम क्या आ रहा है हमारा? 3 1, फिर 0 1 और फिर 0 1 1। क्या ऐसे ही आ रहा है? बताइए बच्चों। यस सर। सही है। तो यहाँ पर आपका 8 मार्क के सवाल का मतलब है 10% ऑफ द पेपर हमने कर लिया। अगर आप लॉजिक गेट्स में अच्छे हो गए तो 10%, 7.5% जो है वो 7.5 मार्क, 7.5, 9 लिखा हुआ है ना तो ऊपर आ रहे ना। अमूमन ये 8 मार्क 7 मार्क ऐसे आ जाता है, 8 मार्क का तो बनता ही है। तो तकरीबन समझ लो 10% ऑफ द पेपर हम यहाँ पे निपटा रहे हैं। तो एक तो ये चीज आ गई। उसके बाद आपके सवालात सर को देख लेते हैं। मेरा एक सवाल है। पूछो। मैं कह रहा था या आखिर कहना तो जोर, आप जोर का दोबारा समझा देंगे आप जरा? हाँ, जोर के लिए कोई बच्चा बताएगा कि मैंने जोर की फंक्शनैलिटी क्या बताई थी? अगर सर दोनों सेम वैल्यूज होंगी तो वो दोनों 0 हो सेम जाएगा। वैल्यूज लेता है। तो जब आप जोर गेट करने जाते हो तो आप देखते हो कि सेम वैल्यू जहां भी आएंगे वहां पे 0 डालोगे। वहां पे जीरो होगा। बस, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी 1 डालो। समझ गया सर। ठीक है। 1 से 1.5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अजान शुरू हो गई है। 2 मिनट के बाद में अगले सवाल के साथ शुरू करता हूँ। भाई चैप्टर 10 कितना पढ़ा है? चैप्टर 10 कितना बड़ा है? चैप्टर 10 बहुत छोटा सा है। ठीक है। मैं आज तो इंशाल्लाह सर आपका मतलब कि एक साल खत्म हो गया तकरीबन। ये वाला एक टॉपिक कराता हूँ मैं तुम्हें, जिसमें टेबल से हम जाएंगे। अभी जो हम डिस्कस करने लगे हैं ये वाला सवाल है टेबल टू एक्सप्रेशन और सर्किट। टेबल टू एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं और टेबल से सर्किट भी बना सकते हैं। एक ये सवाल है। और ये कराने के बाद इसके 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दूंगा। और उसके बाद एक आखिरी सवाल बचेगा जो आता है ये वाला, टेबल वाला। ठीक है। तो ये होपफुली अगली क्लास में हो जाएगा। और फिर एक एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा फ्राइडे या सैटरडे जैसे रखी थी, जिसमें पास पेपर सॉल्व करवाऊंगा। और इस वीक में इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम चैप्टर 2 की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। ओके सर। तो अच्छा, अब मैं आप लोगों से
इतनी मेहनत कौन सर कर रहा है? पेपर 2 तुम में कर कितने रहे हो, मैं कर चैप्टर रहा है? हूँ? तेरी मेहनत, इतनी मेहनत का क्या मतलब है? अच्छा आप, मैं तो, मेरी तो जिम्मेदारी है ना बेटा, मुझे तो हलाल करना है, और आपने अच्छा पढ़ के मेरी मेहनत को कबूल करवा देना है। 5 मिनट खामोशी चाहूंगा मैं, ठीक है, ताकि आप इसको समझ सको, फिर आप सवाल करना। चलें जनाब, अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, कह रहा है ये, उसको छोड़ो, बस ये समझो कि हम लॉजिक गेट का एक नया वे जो है। अहमद दोबारा से मैसेज छोड़ दो एक बार, मैं उसको पिन कर देता हूँ, फिर मैं क्लास के बाद उसको जवाब दूंगा 9 बजे 10 बजे के बाद। तो टेबल टू एक्सप्रेशन का मतलब ये है बच्चों कि आपको सीधा सीधा ना एक ऐसा टेबल मिलेगा, ये टेबल मिल गया, ठीक है। इस टेबल में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 बातें मेरी याद रखो, ये सवाल आराम से हल हो जाएगा। नंबर 1, इस टेबल में 1 आउटपुट पे कहाँ आ रहा है, इस पे नजर रखो। इस टेबल में या कोई भी सवाल में टेबल मिले, उस पे ये नजर रखो कि आउटपुट पे 1 कहाँ आ रहा है। ये आ रहा है आउटपुट पे 1। जैसी आउटपुट पे 1 आए, हाइलाइटर पकड़ो और उसको हाईलाइट कर दो, उस रो को हाईलाइट कर दो। पहला स्टेप कि आपने देखना है, पहले स्टेप में कि सी 1 ऑन आउटपुट कॉलम। 1 देखो आउटपुट कॉलम में कहाँ है। अच्छा ये तो छोटा सा टेबल है ना, बड़ा टेबल आएगा तो हो सकता है 1 एक से ज्यादा जगह पे आ रहा हो। तो आपने 1 देखना है, और उसके बाद अगला काम ये करना है, हाईलाइट दैट रो, हाईलाइट दैट रो, उस रो को हाईलाइट कर दो। उसके बाद क्या करना है, जहां पे तुम्हें 1 मिल रहा है, यानी इनपुट ए के नीचे 1 मिल रहा है, जहां पे 1 मिल रहा है उसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। where you see 1 in input, write as it is। वो जैसा लिखा हुआ है फिर उसको वैसे लिख दो, एज इट इज मतलब जैसे ए के नीचे अगर 1 मिल रहा है तो सिंपल ए लिख दो, सिंपल ए लिख दो। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। अच्छा, इफ यू गेट 0 ऑन द इनपुट, अगर आपको इनपुट पे 0 मिलता है, ठीक है, तो फिर थोड़ी सी अकल लगा के बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए। सर वन। 0। थोड़ा और बोलो, चेंज करो, 0। और बोलो। सर और ये होगा। बी। सर 1। अहमद ने बताया नॉट बी, वेरी गुड। सर नॉट इफ 1। इफ नॉट बी, बेटा बी के नीचे ना, मतलब इसको लिखेंगे क्या, देखो जब ए के नीचे 1 था तो ए लिखा ना, तो अगर बी के नीचे 0 है तो हम नॉट बी लिखेंगे। तो इफ 0 इज प्रेजेंट ऑन इनपुट, अगर इनपुट पे 0 कहीं लिखा हुआ है, देन राइट, देन राइट नॉट विद इट। तो अब नॉट विद वेरिएबल का मतलब ये सर है, मुझे समझ नहीं आ नहीं सर समझ में मुझे आया? समझ नहीं आ रहा। क्या बात समझ नहीं आई? सर ये हाईलाइट करने के बाद हम लोग ने क्या करा? हाईलाइट करने के बाद हमने क्या किया, हाईलाइट करने के बाद हमने ऐसा किया कि हमने देखा, भाई ये रो हाईलाइट हो गई, अब यहाँ बताओ ए की वैल्यू क्या है? 1। 1 है। तो अगर ए की वैल्यू 1 है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ए जैसा है वैसे लिख देना है। लिख दिया। हम्म। बट बी के नीचे 0 आ रहा है, तो 0 तो आपको पता ही है किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉट को करता है। मतलब 0 जो यस। है वो नॉट ऑफ 1 ही कहलाता है ना, उल्टा कहलाता है ना। तो अगर यस। ए के नीचे 1 है और बी के नीचे नॉट लगा हुआ है, तो हम उसको सीधा लिखेंगे नॉट बी। बस ऐसे समझ लो। अगर यहाँ पर ए के नीचे 0 लिखा हुआ होता तो आप क्या लिखते यहाँ पर फिर, बोलो? नॉट ए। नॉट ए। अब आ गया समझ में? सीधा ये कह यस। रहा हूँ कि जहां 0 नजर आए वहां नॉट डाल दो। अब आ गई समझ में बात? अब तो क्लियर है। यस तो सर। यहाँ पे ठीक है, चलो अब हम इसको वापस कर देते हैं, ए का 0 और तो ए लिखा और नॉट भी लिखा। अब एक बात याद रखना कि जब आप रॉ एक होगी ना, रॉ एक होगी, अभी हम एक ही रॉ पे हैं, अभी हमने रॉ चेंज नहीं किए, तो जो दो इनपुट्स हैं उनके बराबर में जो चीज लगती है वो हमेशा एंड लगता है। मैंने क्या बोला कि अगर आप एक ही रॉ पे हो, ये एक रॉ है ना,
और रॉ चेंज नहीं हो रही, तो आपके इनपुट्स के दरमियान हमेशा जो गेट लगेगा वो एंड गेट लगेगा। तो उस हिसाब से, हाँ बोलो। और वगैरह कभी नहीं लग सकता? नहीं, और नहीं लगेगा। अगर रॉ एक है तो एंड लगेगा, क्योंकि और उस वक्त लगेगा जब रॉ चेंज होगी। अभी हमारे सवाल में सिर्फ एक दफा यहाँ वन आ रहा है। अगर हमारा सवाल 3 इनपुट का होता तो हो सकता है यहाँ वन आता, यहाँ वन आता। जैसे मैं दिखाता हूँ। अब इसके बाद अगला वाला सवाल आएगा ना, थोड़ा बड़ा सवाल है वो। बड़े से मुराद 3 इनपुट का है। अब अगले वाले सवाल में, अगली एग्जाम्पल में हमें वन कितनी जगह मिल रहा है बताओ? नहीं। 3। तो जब हम रॉ चेंज करेंगे ना, रॉ चेंज करेंगे, अभी तो हम इस रॉ में हैं, फिर एक दूसरी रॉ ये है और ये तीसरी रॉ है। जब हम रॉ चेंज करते हैं तो रॉ के बीच में और लगाते हैं, और अगर हम रॉ के दरमियान ही होते हैं तो उसके बीच क्या लगाते हैं बताओ? अब तो बोल दो। एंड। जब हम रॉ जब हमारी रॉ सेम होती है ना, जब हम एक ही रॉ के ऊपर होते हैं तो हम एंड लगाते हैं, और हम जब रॉ चेंज करते हैं तो क्या लगाते हैं? अब बोलो। और। और सर समझ नहीं आ रही। नहीं आई? चलो दोबारा देखो। जहां तक समझ में आया था जो मैंने ये वाला कराया, पहले ये बताओ। यस सर। ये जो मैं ये करा रहा हूँ, क्या ये समझ में आया? इसमें तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया ना। मैंने तो ये बोला है कि कॉलम पे जाके देखो वन कहाँ आ रहा है, कॉलम पे जाके देखा तो वन यहाँ आ रहा है। इस वन के आने पे ए की वैल्यू है 1, तो अगर ए 1 है तो सीधा सीधा सिर्फ ए लिख दो, ये बोल रहा हूँ मैं। और अगर 0 है तो नॉट बी लिख दो, और इन दोनों के बीच में जो गेट लगा दो वो एंड लगा दो। यहां तक बताओ, क्या ये समझ आ रहा है? यस सर। आ गया समझ, सही है। तो अब आपके पास ये जो बना, इसको हम बोलते हैं लॉजिक स्टेटमेंट। आप सबको पता है लॉजिक स्टेटमेंट। अब मुझे ये बताओ, लॉजिक स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं बनाने तो आप कैसे बनाओगे ए एंड नॉट बी का? कोई बताएगा? सर पहले ए सबसे से आगे पहले लाइन लगा देंगे और फिर बी का नॉट करेंगे और है फिर ना? उन दोनों के आगे तो ऐड अब कर आप देंगे। अगर गौर से देखो तो इसके बिल्कुल बराबर में देखो ये बना हुआ है। ये ए की लाइन जा रही है जो मैंने हाईलाइट की है, और यस। ये जी बी, सर। ये बी का नॉट जा रहा है जो मैंने हाईलाइट किया है। सब मानते हो? यस सर। और ये इसके साथ इसने एंड बना दिया। यस सर। बस ये है टोटल इस सवाल के अंदर आपने करना। 3 स्टेप्स की बात है। नंबर 1, बताओ कौन बताएगा माइक पे? नंबर 1 स्टेप क्या है जल्दी से? सर हाईलाइट करेंगे जो आउटपुट तो वन। अच्छा, पहले रेज योर हैंड, अपना रेज योर हैंड, फिर मैं जिससे कहूंगा वो बताएगा, इससे ये होगा श्योर नहीं होगा। अरमीन आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम। Sir, our first step is that we will see one in output column and highlight that row. क्या मैंने ये कर दिया? ये बेटा हम लॉजिक गेट्स करें, मैंने जो आपने बताया अरमीन वो मैंने कर दिया। ऐसा ही है कि Yes, sir. वी विल सी वन इन द आउटपुट एंड वी विल हाईलाइट इट, मैंने हाईलाइट कर दिया। दूसरा स्टेप बताने जा रहा है मुझे आदम। चलो भाई आदम, अगला बताओ। So can you hear me? या When you see one in the output, write it as it is. ओके, सो वी विल बी ऑन द रॉ, वी विल हाईलाइट द रॉ एंड वी विल सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट ए। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट ए? आदम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट ए इन दैट रॉ? रॉ को हाईलाइट कर दिया, 0. 0। तो व्हाट वी विल राइट फॉर 0? किसी बच्चे का माइक Not. ऑन ऑफ कर दो। नॉट ए। चले जी, अब हम अगला सवाल आगे पूछते हैं अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला, बी की वैल्यू क्या है बच्चे? क्यों? जी सर। बी की वैल्यू क्या है? सर बी की वैल्यू नॉट है ना? नॉट है। नॉट एंड। नॉट एन, तो हम यहाँ लिखेंगे, नहीं नॉट बी लिखेंगे ना। हम ये देखेंगे ना बेटा, बी की वैल्यू 0 आ रही है ना, सो नॉट है ना इसका? नॉट आ जाएगा, नॉट बी आ जाएगा। और फिर अगले आगे जाके देखते हैं सी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या है बेटा? तो नॉट सी। नॉट। नॉट नॉट सी। सी। तो हम इसको नॉट ए नॉट बी नॉट सी लिख दें। सबको ये बात समझ में आती है? नॉट ए नॉट बी और नॉट सी। अच्छा, यस। अब आगे आगे मैं पूछता हूँ
खदीजा, खदीजा बताओ, तीनों गेट्स के बीच में क्या लगाया जाता है? तीनों एंड गेट। एंड गेट लगाया जाता है, वेरी गुड। तो इसके बीच में मैं एंड लिखूंगा, इसके बीच में मैं एंड लिखूंगा। ये मेरी एक रॉ मुकम्मल हो गई। आता है बच्चों समझ में? चलो ये हो गया। अच्छा, अब खदीजा आगे बताओ, अगली रॉ कौन सी है? अगली रो हमारी है फिफ्थ वन। ये आ गई, जो मैंने हाईलाइट करके दिखाई है। मुझे बताओ खदीजा, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 1 है तो तो ए 1 के लिए इक्वल सिंपल ए लिखना होता है। बेटा बी की वैल्यू? नॉट बी। वेरी गुड। सी की वैल्यू? नॉट सी। नॉट सी, वेरी गुड। अच्छा जी, अभी बताता हूँ मोहसिन, 1 मिनट दे दो, आ जाएगा जवाब। अच्छा जी, खदीजा के बाद अब हम आते हैं अम्मार हैदर पे। चलो भाई अम्मार, अब क्या करना है मुझे? Sir, we have to move on to the other row. वी विल नॉट Oh मूव yeah. टू द यस, Before that, we would put and between and the. very good. Since we are on the same row, so I am going to place A and D and in between all these values, right? So now Ammar, we will move to the third row and we will see the value of A as 1. What should I write? For A, it's just A. B, Very good. it's also just B, Very and good. C is not C. C is not C. So since we are on the same row, then again what I'm going to do? Put and between. And between it. So that's how we have 3 rows and we have placed all the values. Now, as I told you that when we are going to connect these rows, this is first row, this is second row, this is third row. So in between the rows, we places OR gate. We places OR gate. So the only thing left here is we just need to place OR between first 2 expressions. This is first expression, this is second. And then again, we are going to place OR between second and third. Since we are changing the row, so we can only place OR. Can you see that the answer written underneath is the same as the one which I have just written? Can you see that? The first thing, not Yes. A and not B and not C. Did I write not A and not B and not C? Is my answer correct to the first row? Yes, sir. Yes, सर sir. बाकी रोज में भी तो 1 लिखा हुआ है। नहीं, उनको नहीं देखेंगे ना, उनको इसलिए नहीं देखेंगे कि बाकी, बेटा माइक ऑफ करो, कि बाकी में कॉलम्स में जहां 0 लिखा है उनको छोड़ देंगे। हम सिर्फ 1 वालों को देखेंगे जहां कॉलम में 1, राइट? सो सी ऑन द सेकंड वन, व्हाट इट सेज, A and not B and not C. Did we write A and not B and not C? Is this correct one? The same as? Yes. Okay, now see the last part. What's that? A and B and not C. So we have A and B and not C. So that's how they have written. And then after that, read this line. If we now join the 3 expression with an OR gate, we ended up with the final expression. So what they just did, they only write OR between these 2 expressions. The same I did over there. They have written OR and OR between those 2 expressions. I have also written OR and OR. बताइए जनाब, क्या कहते हैं, समझ में आया? Sir, Sir. जी, सवाल पहले पूछ लो, कौन सवाल पूछ रहा है? sir, इसमें क्वेश्चन में मेंशन है that we have to write the Boolean expression, हाँ हाँ, but they are using the logic expression. यहाँ बुलियन एक्सप्रेशन का इसने यहाँ पे जिस तरह से ये दे रहा है बुलियन एक्सप्रेशन यही है। इसको वैसे इसने यहाँ लिखना चाहिए था राइट द लॉजिक एक्सप्रेशन ना, क्योंकि बुलियन। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जहाँ एक्सप्रेशन की टर्म यूज कर रहा है तो इसका मतलब है आपको एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि वो इस फॉर्म में लिखना है। अगर नोटेशन कहीं वो लिखे ना, तो फिर उसके लिए फिर आप ए एंड बी और A+B वाली चीज लिख सकते हो, बट अमूमन पेपर में आपसे वो यही मांगता है कि आपको इस तरह से लिखना है। क्लियर है बच्चे? सर ये समझ नहीं आई। हाँ, क्या समझ में नहीं आया?
सर ये आपको कैसे पता चलता है कि एंड गेट लगाना है या और गेट लगाना है? ये ऐसे पता चलता है कि ये बुक में लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बुक में पढ़ाई नहीं वो लाइन, चलो आपको पढ़ा देता हूँ। कहता है टू प्रोड्यूस द लॉजिक स्टेटमेंट वी ओनली कंसर्न अवर सेल्फ विद द ट्रुथ टेबल रॉ वेयर द आउटपुट वैल्यू इज वन। तो मैंने आसान उर्दू में बताया कि जहां कॉलम के अंदर वन मिल जाए उस पे नजर रखो। इन दिस केस ए इज वन, जहां पे रॉ पे वन है वहां पे ए वन है, एंड बी इज जीरो, और बी जो है वो है जीरो, विच गिव्स द लॉजिकल एक्सप्रेशन ए एंड नॉट बी। तो ये यहाँ लिखा हुआ था, मैंने डायरेक्ट तुम्हें पढ़ा दिया, जवाब मिल गया। सर तो कि इधर एंड ही आएगा, मतलब कि कोई और हाँ गेट नहीं आ हाँ सकता? हाँ हाँ, ये बात है कि जब हम रॉ पे रहेंगे ना, व्हेन वी आर ऑन रॉ, तो हम हमेशा एंड लगाएंगे बीच में। ठीक है, जब भी हम रॉ पे रहेंगे एंड लगाएंगे, और जब हम रॉ चेंज करेंगे, चलो हाँ अब देखो वही वाली बात जो तुम पूछ रहे हो सर कैसे आया, देखो दिस टाइम वी हैव टू रॉस, सवाल चेंज हो गया। दिस टाइम वी हैव टू रॉस, एक ये और एक ये, वेयर द आउटपुट इज वन, दिस गिव्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन नॉट ए एंड बी। नॉट ए क्यों बोल रहा है, क्योंकि ए के साथ जीरो है, तो इसने लिखा नॉट ए, और बी है, ये बी वन है, तो नॉट ए एंड बी, इसने इस रॉ का वन लिखा। अगली रॉ का बेटा क्या लिख रहा है, ए और बी, दे बोथ आर गेटिंग एंडेड टुगेदर, तो इसने ए एंड बी लिखा। अब आगे देखो नीचे क्या बोल रहा है, वी नाउ ज्वाइन दीज टुगेदर यूजिंग और गेट। तो ऊपर और नीचे की वैल्यूज, रॉ की जो वैल्यूज हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए हमें हमेशा और गेट लगाना पड़ता है। क्या ये आपकी बात का जवाब है? यस सर, थैंक यू। आ गया? बच्चों बताओ समझ में आया? ये तुम लोगों ने सर ना एक नया सवाल और निपटा दिया आज। सवाल पूछो। सर जब हम पहले ट्रुथ टेबल से आउटपुट निकाल रहे थे तो उनके जो लॉजिकल सर्किट्स थे उसके अंदर से बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स यूज थे फॉर द सेम इनपुट्स। इस दफा हम लोग इनपुट भी सेम ही है बट हमारा जो लॉजिक एक्सप्रेशन है बस वो हमें डिफरेंटली। यहाँ पर हमें सिर्फ एंड और को देखना है, कि एंड और नंबर वन हमने देखना है, कॉलम पे वन कहाँ कहाँ है, उसको सिलेक्ट कर देना है, उस रॉ को सिलेक्ट करके रॉ के ऊपर एंड रखना है और रॉ से हट के और रखना है, बस इसमें ये वाला काम है। ओके सर। इसके अलावा कोई और सवाल पूछ रही थी या यही सवाल था? बस यही था सर। यही था, मुझे लगा आप यही पूछ रही हो कि हमने जितना पिछला पढ़ा है उसमें तो हम जोर नॉर ये सब यूज कर रहे थे, इसमें हम क्यों नहीं कर रहे, तो इसमें ऐसा है ही नहीं। शहरियार या रयान, कोई सवाल है बेटा? शहरियार या रयान? नहीं नहीं सर, है? कोई सवाल नहीं। नहीं है, चलो जी, यहाँ तक हो गया तो अच्छी बात है। देन फिर जो है, हाँ एक काम करते हैं हम, ये वाला है एक्टिविटी 10.3। अब मैंने जो आप लोगों को करा दिया ना, आप लोग ना ये सब कुछ कर सकते हो। बुक आप लोगों के पास मौजूद है? बुक अगर मौजूद नहीं है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, या बल्कि मैं शेयर कर देता हूँ। ये आप लोगों का वेडनेसडे से पहले पहले असाइनमेंट है, ठीक है? तो ये आपने सबने करना है, एंड देन फिर मुझे बताना है कि सर मैंने कर लिया है, ठीक है? नंबर वन है। तो क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर वन है होमवर्क। पूरा पूरा, ठीक है। और जियान आरफिन टू मी, वी विल नॉट एंड जोर सर 5A भी करना है? 5A। हाँ यहाँ यहाँ तक पूरा करोगे, यानी एक्टिविटी 10.3 पूरा दे रहा हूँ मैं, बी को छोड़ के। बी मुझे याद तो दिला पेज देना, बी नंबर मैं डिस्कस बताएंगे? कर लूंगा। कौन बताऊं? पेज पेज नंबर नंबर थ्री पेज बताएंगे? कब सेवेंटी तक देना है? 370। 370? मैं इसकी स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे ना। पेज ठीक है, कब तक देना 370 है? होगी। कब सर तक देना है? क्वेश्चन थ्री वेडनेसडे। छोड़ना है, वेडनेसडे। क्वेश्चन थ्री छोड़ना है। क्वेश्चन 3 नहीं, 5 का बी छोड़ना है, बाकी पूरा है। ओके सर। ठीक है। मोहसिन तुम्हारे साथ तो यार बड़ा जबरदस्त वो हो गया कि तुम्हें पहले दिन सूडो कोड करा दिया। सूडो कोड तो पढ़ते ही बच्चा भाग जाता है स्कूल छोड़ के पहली क्लास में। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इसको यहीं तक रखते हैं। हैव अ नाइस डे। फीडबैक छोड़ देना क्लास का, समझ में आया कितना अच्छा कितना बुरा। फिर इंशाल्लाह वेनेसडे को मिलेंगे, इसको खत्म करेंगे, और टॉपिक इंशाल्लाह इसी वीक खत्म हो जाएगा, फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये सब चीज़ें हो गई, और किसी का सवाल रहता है तो मोहसिन अब बताओ, तुम्हें समझ में आई चीजें, कोई मिस तो नहीं है? जयान आरफीन कोई सवाल है तो पूछ लो बेटा, इफ आई मिस योर क्वेश्चन।
सर विल नॉट एंड जॉर बी देयर इन ए लेवल। ए लेवल में है, नॉट भी है, जॉर भी है, सब कुछ है। ठीक है, सही है जी, आ गया समझ में। चलो जी, हैव अ नाइस डे, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। तो अल्लाह